T20 वर्ल्ड कप में टीम जाएगी या नहीं, फैसला कल होगा। पीर को वजीर आजम से मुलाकात होगी। हुकूमत जो कहेगी उस पर अमल होगा। चेयरमैन PCB ने हिकमत अमली वाज़े कर दी। ICC का दोहरा मयार एक बार फिर मुस्तरद। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। कौमी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार। उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह भी फाइनल स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी ड्रॉप। तमाम खिलाड़ियों को कंडीशंस के हिसाब से मुंतखब किया गया। बाबर आजम की इन कंडीशंस में ज़रूरत पड़ेगी। टीम सेलेक्टर आकिब जावेद की हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान अली आगा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। टीम का वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद का इजहार। तीन जो पिछले टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है अच्छी नहीं है, और आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है। T20 कप्तान सलमान अली आगा ने हर वर्ल्ड कप चैलेंजिंग करार दे दिया। किसी भी मरहले पर रिलैक्स नहीं हो सकते, अच्छी क्रिकेट खेलने और जीतने का आज़म। हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। जब मौसम की शिद्दत होती है तो हर साल वहाँ से नकल मकानी का एक सिलसिला होता है। हुकूमत ने वादी तीरा को फौजी अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के लिए करार दे दिए। रज़ाकाराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड रखे गए। वादी तीरा में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। मारे गए दहशतगर्दों में मकामी कमांडर फारूक उर्फ सोरो, अदील और वसीम शामिल। असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। बैरूनी स्पॉन्सर्ड और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर अंदाज में मुहिम जारी रहेगी। ISPR का एलामिया। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब में हमला करने वाला खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द की 21 साल अब्दुल रहमान के नाम से शनाख्त। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी में खुदकुश हमले में 5 अफराद शहीद हो गए थे। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन का नवा रोज। सानहे में जहां बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। दिल्ली कॉलोनी में एक ही खानदान के 4 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा। बदकिस्मत खानदान के 2 अफराद की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। गार्डन लश्करी विलेज में मोहम्मद शैस की भी नमाज जनाजा। सानहे में जहां बहक अतहर शेख की सखर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैं अभी उस वालदा से अंदर मिलकर आया हूं जिसके आंसू नहीं थम रहे। ये खुद अपने भाई के साथ गुल प्लाजा में मौजूद था। इनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे, DNA की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, और आप लवाहिकीन को कह रहे हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जाओ और वहां से ले लो। गवर्नर सिंध ने सानहा गुल प्लाजा पर इंतजामिया को आड़े हाथ को ले लिया। लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अरबाब इख्तियार अपना क़िबला दुरुस्त करें। कामरान टिसूरी बरस पड़े। आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने ली जो है वो उसकी म्यूटेशन की हो, मेरे दौर में उसकी लीज हुई हो, या नेमतुल्लाह साहब जमात इस्लामी के एक और चेयरमैन उनके ज़माने में रेगुलराइजेशन, ये सब कानून के अंदर में हुआ है। गुल प्लाजा की लीज से मुतालिक इल्जामात फारूक सत्तार ने खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। अब्दुल सत्तार अखवानी, नेमतुल्लाह खान और उनके खिलाफ इल्जामात सानहे से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दी। लीज में ये नहीं लिखा गया कि आग बुझाई नहीं जाएगी। MQM के रहनुमा का सिंध हुकूमत पर तंज।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत फायर सेफ्टी इजलास, अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं होगा। तमाम तिजारती, निजी और सरकारी इमारतों को आग से बचाव के जदीद निज़ाम से लेस होना चाहिए। एमरजेंसी अखराज की वाज़ेह अलामतें और बग़ैर रुकावट के दाखिले और खारिजी रास्ते लाजमी होंगे। मुराद अली शाह का खिताब। लाहौर के निजी होटल में गुज़िश्ता रोज की आतिश ज़दगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। होटल मालिक समेत 6 अफराद को नामजद किया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। होटल की बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब होने का इंकशाफ। सुई गैस की लीकेज की वजह से आग भड़क उठी। हिफाजती इंतजामात नहीं थे और बॉयलर चलाने वाला शख्स भी नातजुर्बेकार था। मुकदमे का मतन। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। ज़ियारत में पारा -12, कल्लात में -11, कोयटा में -5, चमन और योब में -4 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात के मुख्तलिफ इलाकों में छतों से गिरता बारिश का पानी तक जम गया। मुनफरिद मनाजिर की तस्वीर तवज्जो का मरकज बन गई। शदीद मौसम के बायस बलोचिस्तान के 2 अजला ज़ियारत और कच्छी में सयाहती मकामात की सैर, कैंपिंग, अवामी इज्तिमात और तैराकी पर ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी गई। मरी में मुसलसल 30 घंटे बर्फबारी के बाद सड़कों पर 2 फीट तक जमा बर्फ हटाने की कोशिशें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्नो क्लियरेंस सेल दिन रात मुतहर्रिक। मलका कोहसार में 185 किलोमीटर तवील छोटी बड़ी 48 सड़कें साफ कर दी गईं। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी में फंसे शहरियों के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए बीमार खातून को रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटली और नकियाल में सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। शहरियों में इमदादी अशिया भी तकसीम। इलाके के अहम ज़मीनी रास्ते भी बहाल। सिंध में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में रात में दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत 4 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। सर्द मौसम के बायस 4 फरवरी तक स्कूलों के औकात के शेड्यूल में तौसी। निजी और प्राइवेट स्कूल सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। महकमा तालीम ने एलामिया जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की आज से मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिशें और शदीद बर्फबारी का इम्कान। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल। सदर मुमलिकत को इरसाल। इजलास में दानिश स्कूल बिल, घरेलू तशद्दुद बिल और ह्यूमन राइट्स कमीशन बिल मंजूर किए गए थे। सदर जरदारी की मंजूरी के बाद तीनों बिल कानून बन जाएंगे। 2 साल में मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई। हुकूमत ने दिवालिया होते मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एलीट कैप्चर का है। इन्वेस्टमेंट अगर बच्चों पे करेंगे तो वो क्रिएटिव आइडियाज लेकर आएंगे जिनके मार्जिन्स बहुत हाई हैं। खाद, स्टील मिल्स, शुगर और LNG इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ देकर एलीट क्लास को नवाजा जा रहा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का एतराफ़। कहा मईशत में मुसाबिकत को ख़त्म कर दिया गया। मुल्क की मईशत में स्ट्रक्चरल खराबी पाई जाती है। Pakistan is a democratic country. It has a constitution. The constitution guarantees fundamental rights. The constitution guarantees that there will be fair and free elections. सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा है कि आइन बुनियादी इंसानी हुकूक, साफ शफाफ इंतखाबात की जमानत देता है। आइन कहता है कि मुल्क को अवाम की मर्जी और मंशा से चलाया जाए। लाहौर में तकरीब से खिताब। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। सूबे के हर शहर में सीवरेज निज़ाम बनाया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया गया। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मोबाइल फोन्स की दरामदात में 32.82% इजाफा। 270 अरब 86 करोड़ के मोबाइल फोन्स दरामद किए गए। जुलाई से दिसंबर 2025 के दौरान सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के मजमूई नुकसानात 207 अरब रुपए रिकॉर्ड। डिस्कोस की नाअहली की मद में 108 अरब और बिजली की तरसील और तकसीम के नुकसानात 99 अरब रुपए रहे।
FBR कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कोयटा ने मुतादिद कार्रवाइयों के दौरान 23 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और दीगर स्मगलशुदा सामान जब्त कर लिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक राबता। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़, इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए राबतों और ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक डार और कतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी राबता। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसिल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी का चीनी कौंसिल जनरल की खिदमात को खिराज तहसीन साहब पाकिस्तान की तरक्की की हैरत अंगेज रफ्तार के मोतरफ है। चीनी कौंसिल जनरल की गुफ्तगू। नाम निहाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का दावेदार। भारत आलमी सिफारती तन्हाई और बढ़ते माशी दबाव का शिकार। भारत अमरीकी माशी पाबंदियों के सामने मुकम्मल सरनिगू। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने टैरिफ पाबंदियों के बाद भारत की जानिब से रूसी तेल खरीदारी में कमी की तस्दीक कर दी। अफगान तालिबान रजीम में अफगानिस्तान का इक्तिसादी मुस्तकबिल तारीख हो गया। शरपसंद टोले की तवज्जो मईशत की बजाय जबरो इस्तबदाद और दहशतगर्दों की हिमायत से इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज। तालिबान रजीम में सरमायाकारी के लिए ज़रूरी फ्रेमवर्क तक मौजूद नहीं। साबिक अफगान वज़ीर ख़जाना अनवारुल हक अहदी ने पोल खोल दिया। मकबूजा कश्मीर में सानिहा हिंदवाड़ा को 35 साल मुकम्मल। 25 जनवरी 1990 को भारतीय काबिज फोर्सेस ने पुरअमन तौर पर अपने हुकूक मांगने वाले कश्मीरियों को गोलियों से भून डाला। कम अज कम 21 बेगुनाह कश्मीरी शहीद और 75 से जायद जख्मी हुए। कत्ल गारत पर वादी को सोग मनाने की भी इजाजत नहीं मिली। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक थानसो के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। बलूचिस्तान में कुत्तों और बिल्लियों को मारने के बजाय बैनुल अक़वामी मयार की वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने वाज़े किया, आवारा जानवरों के मसले का हल कत्ल नहीं। डस्का के करीब तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। लाहौर में PIA रोड पर गुब्बारों में हवा भरने वाली टैंकी फट गई। खातून जाँ बहक और 10 साला बच्ची जख्मी हो गई। कराची के इलाके कायदाबाद में शादी की तकरीब में फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लकी मरवत के इलाके वांडा सेमू में जहरीला खाना खाने से नौजवान जाँ बहक। 7 अफराद की हालत खैर हो गई। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड के करीब शेर ने वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला कर दिया। एक एहलकार तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जल्दी मार्केट दरबार में शेरों को रखा गया था। अमेरिका ने वेनेजुएला के बाद क्यूबा में भी रिजीम चेंज की कोशिशें तेज कर दी। हुकूमत को क्यूबा में डील के लिए काबिल कबूल कुव्वतों की तलाश है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। यूरोप की जानिब से आंखें दिखाए जाने पर अमेरिकी सदर पूरे ग्रीनलैंड की मलकियत के मिशन से पीछे हटने लगे। जजीरे पर जहां जहां अमेरिकी अड्डे हैं वहां की खुद मुख्तारी लेंगे। जो चाहिए सब हासिल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी पर इंटरव्यू। बरतानिया की तनकीद के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों से मुताल्लिक अपना बयान बदल दिया। अमरीकी सदर ने ताज़ा बयान में बरतानिया की फौजों को अजीम और बहादुर करार दिया। कहा कि बरतानिया की फौजी हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। इजराइल की गजा और लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। गजा सिटी के इलाके रिमल में बमबारी से मुतासरा इमारत पर ड्रोन हमला। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग से फलस्तीनी ड्राइवर शहीद। जनूबी लेबनान में भी शहरी शहीद हो गया। लंदन में फलस्तीन एक्शन ग्रुप के रजाकारों से इजहारी यकजहती करने वाले 86 अफराद गिरफ्तार। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। फलस्तीन एक्शन ग्रुप के रजाकारों की भूख हड़ताल 16वें रोज से जारी। अल्बानिया में नायब वजीर आजम पर फर्द जुर्म आयद होने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर पेट्रोल बम फेंक दिए। पुलिस का मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल।
दुश्मन ने मुहिम जोई की तो उसे पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के नायब कमांडर का इंतबा। दुश्मन 12 रोजा जंग में शिकस्त की हजीमत मिटाने के बहाने ढूंढ रहा है। अहमद वाहिदी की गुफ्तगू। रूस का बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन पर हमला। ड्रोन तैयार करने वाले यूनिट और यूक्रेनी फौज को तवानाई फराहम करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया गया। मजीद इलाके भी कब्जे में लेने का दावा। 136 मकामात पर रूसी हमले नाकाम बनाए। यूक्रेनी हुक्काम का मौक़िफ़। हवाई में आतिश फिशां फट पड़ा। 1600 फुट बुलंद दहकते लाल लावे का फवारा कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पीएसएल वर्कशॉप आमद। ऑक्शन के हवाले से होने वाले वर्कशॉप में तरीक़ेकार का जायजा लिया। सिंध के मुस्तहिक खिलाड़ियों के लिए एंडोमेंट फंड से माली इमदाद की मंजूरी। 230 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाहौर में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम साइकिल रेस का इनेकाद। वजीर खेल फैसल अयूब खोकर रेस के दौरान गिरकर मामूली जख्मी हो गए। आलमी नंबर 4 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में 400 मैचेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। नेदरलैंड के वोटेक वैन को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अमरीकी क्लाइंबर एलेक्स हॉनोल्ड ने ताइपे की 101 मंजिला बुलंद तरीन इमारत बगैर हिफाजती इक़दाम के सर कर ली। किसी मदद के बगैर ताइपे 101 को सर करने वाले पहले इंसान बन गए। और मारूफ वीडियो गेम किरदार पर मबनी एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म द सुपर मारियो गैलेक्सी की झलकियां जारी। फिल्म 1 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।